देखिए सुमन गिल पर लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं। सुमन गिल पिछले बीती 10 पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं। लास्ट 10 टेस्ट मैच का एवरेज देखा जाए तो उनका 19 का बैठता है, जो कि एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी नहीं है। उनके टेस्ट क्रिकेट का एवरेज रविंद्र जडेजा के टेस्ट क्रिकेट के एवरेज से कम है। सुमन का एवरेज 30 के आसपास है, जबकि जडेजा 35 के एवरेज से मैच खेलते हैं। जबकि देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि वो एक प्रॉपर बॉलर है जडेजा। सुमन गिल की अगर आप आखिरी की 10 इनिंग देखेंगे तो वो एक सुपर फ्लॉप प्लेयर नजर आते हैं। हालांकि इसमें कोई दोहराए नहीं है कि सुमन गिल वनडे के एक बेहतरीन प्लेयर हैं। गिल के टैलेंट को हमने नॉलेज किया है। स्टार्ट झूठ नहीं कहते, लेकिन आखिरी 10 इनिंग जब हम देखते हैं तो आखिरी 10 इनिंग में उन्होंने 13, 18, 6, 10, 29, 26, 36, 23 ऐसे रन मारे हैं। यानी कि कुल मिलाकर वो आखिरी 10 इनिंग में 30 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए हैं, जो कि गिल के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। अब सवाल ये खड़ा होता है, एक तरफ सरफराज खान जैसे प्लेयर हैं जिन्हें बैक टू बैक शानदार परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी मौका नहीं मिला, और एक गिल हैं जो लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं, फिर भी भारतीय टीम उन्हें मौका देती जा रही है। गिल 20 टेस्ट खेलने के बाद जैसे तैसे 1000 रन बना पाए हैं। बमुश्किल से उन्होंने 20-25 का एवरेज मेंटेन किया है, जो एक बड़े खिलाड़ी की निशानी नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय मैनेजमेंट उन्हें लगातार मौका देता जा रहा है। अभी चल रहे मौजूदा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में भी सुमन गिल टीम का हिस्सा बने हुए हैं। सुमन गिल ने शुरू में टेस्ट में अपना जलवा दिखाया जरूर था। मुझे याद है गावा टेस्ट मैच जो था उसमें सुमन गिल की बहुत ही उम्दा पारी रही थी, लेकिन उस पारी के बाद से सुमन गिल को हमने वर्ल्ड क्लास इनिंग खेलते नहीं देखा। सुमन गिल को आपने दोनों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मौका दिया, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में भी सुमन गिल सुपर फ्लॉप रहे, और अब धीरे धीरे उन पर ये आरोप लगने लगे हैं कि सुमन गिल की परफॉर्मेंस जो है वो शायद अहमदाबाद तक ही सीमित है। मतलब फ्लैट पिच नहीं है तो सुमन गिल नहीं चल पाएंगे, अहमदाबाद नहीं है तो सुमन गिल नहीं चल पाएंगे, IPL नहीं है तो सुमन गिल नहीं चल पाएंगे, कोई बचकानी यानी सी क्लास की टीम नहीं है तो सुमन गिल नहीं चल पाएंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सुमन गिल बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे हैं, तो आखिर सुमन गिल को लगातार मौका क्यों दिया जा रहा है? टीम इंडिया में किसी भी खिलाड़ी को लेकर मतलब आप में अगर टैलेंट है, आपको नॉलेज किया जाएगा, लेकिन वो एक समय सीमा होती है, लेकिन उस समय सीमा के पार कोई भी खिलाड़ी लगातार बैक टू बैक मौका पा रहा है। आपने रजत पाटीदार को टीम में लिया, आपने नहीं खिलाया, आखिर क्योंकि आप सुमन को खेलते हुए देखना चाहते थे। लेकिन सुमन गिल कब तक ये फ्लॉप शो चलाएंगे और वो कब तक संघर्ष करेंगे? एक ऐसी पिच जहां पर जायसवाल ने अच्छे रन बनाए, जडेजा ने अच्छी पारी खेली, KL राहुल ने भी रन बना दिए, वहां पर सुमन अपने यंग करियर के पीकेज में फ्लॉप क्यों साबित हो रहे हैं? सुमन लगातार हमें फ्लॉप शो दिखाते जा रहे हैं, लेकिन ये तुलना एक बेईमानी हो जाती है कि वो नेक्स्ट विराट कोहली हैं, आने वाले युवराज भी हो सकते हैं। ये सब मुझे अफवाहें लग रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो गावा टेस्ट के बाद सुमन गिल के अंदर वो जज्बा, वो टैलेंट नजर नहीं आया, और सुमन जिस तरह से टुक टुक अंदाज में खेलते हैं, मुझे लगता है वो भी एक सवालिया निशान है। और आज भी उन्होंने 66 बॉल पर 23 रन। सबको दिख रहा है कि आज ये वो पिच थी जहां पर हर बल्लेबाज कुछ न कुछ लय में नजर आ रहा था। सबने यानी कि कुछ न कुछ रन जरूर बनाए, लेकिन सुमन गिल ही फ्लॉप क्यों नजर आए? अच्छा, एक स्टेप और दे रहा हूं मैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने उन्होंने 18 मैच खेले हैं। 18 इनिंग में उन्होंने केवल 184 रन बनाए हैं, जिसमें वो 8 बार आउट हुए हैं। और ये भी एक सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि आपकी कमजोरी अब खुलकर एक्सपोज हो गई है, और मुझे लगता है कि गिल अपनी कमजोरी पर काम नहीं कर रहे हैं, और अगर काम करते होते तो उन्हें इतना संघर्ष शायद आज भी नहीं करना पड़ता। क्योंकि भाई मेरे कंपटीशन का दौर है, हर खिलाड़ी कुछ बेहतर करना चाहता है। जब तक आप पसीने में नहीं नहाते, जब तक आप इतिहास नहीं बदल सकते। अगर आप लगातार अभ्यास कर रहे होते तो 13, 18, 6, 10, 29, 36, 10, 23, 2 पिछली 10 इनिंग में इतने खराब प्रदर्शन नहीं करते। अच्छा, सुमन गिल का जो लास्ट शतक था वो अहमदाबाद की सपाटा पिच पर आया था, जहां पर सबने ही शतक मारा था। जो आ रहा था वो रन बना रहा था। इसीलिए मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है, जब आप रजत पाटीदार, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, सरफराज खान इन जैसे खिलाड़ियों को आप मौका नहीं दे रहे, इन बड़े बड़े खिलाड़ियों को आप साइड लाइन कर रहे हो, लेकिन गिल जहां लगातार फ्लॉप शो दिखाते आ रहे हैं, फिर भी उन्हें मौका लगातार क्यों दिया जा रहा है? हालांकि सुमन गिल शायद रियलाइज कर रहे हो कि उन्हें धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है,
और यशस्वी जायसवाल उन्हें शायद रिप्लाइज कर रहे हैं। अच्छा, सबके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि शुभमन गिल लगातार फ्लॉप हो रहे हैं तो उसके बावजूद भी उन्हें इतने मौके क्यों दिए जा रहे हैं। तो मेरे जहन में ये दो सवाल आ रहे हैं। पहली वजह कि वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, दूसरा आईपीएल में वो लगातार रन बनाते हैं। लेकिन सवाल वही फिर से आ जाता है कि टेस्ट क्रिकेट में वो अपने आप को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हमारा काम है क्वेश्चन मार्क करना, जो कि हम लगातार करते हैं। वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहिएगा।